Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Shaban Ali Sheikh, lecturer physics. Welcome to online classes of class first year, chapter number 8, wave motion and sound. Dear students, आज हम जो टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम चैप्टर नंबर 8 का पढ़ेंगे, वेव मोशन एंड साउंड का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल विद ग्राफ एंड द डेरिवेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हम ये डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो आइए चलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, इट्स डेफिनेशन, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ the mass suspended with the help of an inextensible, perfectly flexible and weightless string. The other end of the string is attached to a rigid support and free to vibrate without friction is known as simple pendulum. तो सिंपल पेंडुलम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉइंट मास होता है, सस्पेंडेड होता है किसी एक इनएक्सटेंसिबल जो है ना वो स्ट्रिंग के साथ, जिसको जो वेटलेस होता है, स्ट्रिंग जो है ना वो बिल्कुल वेटलेस होता है उसके साथ, और इसका एक एंड कनेक्टेड होता है उसी रिजिड मास से, और जो दूसरा एंड होता है वो कनेक्टेड होता है किसी भी एक रिजिड सपोर्ट के साथ। तो मीन्स हैवी मास कनेक्टेड विद string one point and another point of the string connected with the rigid support. That whole phenomena or the demonstration is known as the demonstration of simple pendulum. इसमें होता क्या है कि हम जो ये पेंडुलम है ये हम यूज करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन के लिए, इसकी पोजीशंस के लिए, और हम इसके कुछ फैक्टर्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में हमने एक जो है ना मास अटैच किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ, उसको कनेक्ट किया हुआ है एक रिजिड सपोर्ट से, और वो जो स्ट्रिंग होता है वो इनएक्सटेंसिबल होता है और ये परफेक्टली फ्लेक्सिबल होता है और वेटलेस होता है। तो मीन्स हम डिस्कस करेंगे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड। अ सिंपल पेंडुलम इज द मैकेनिकल अरेंजमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट द पीरियोडिक मोशन। ये एक मेनली मैकेनिकल अरेंजमेंट होती है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन व्हिच इज रिपीटेड आफ्टर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स उसी टाइम के दौरान में वो रिपीटेड होती रहती है, लेकिन वो रिपीट होती रहती है उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान जिनमें से वो मूव हो रही होती है। तो सिंपल हम इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, इसमें से प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम आइदर गिव्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन होती है, और the simple pendulum comprises of a small bob of mass m suspended by a thin string secured to a platform and its upper end of L. तो ये जो L होती है ये इसकी लेंथ होती है। परफेक्टली हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं इस ग्राफ को पहले। तो मेटेलिक बॉब M होता है कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग सपोर्टेड विद अ रिजिड सपोर्ट। Here is the tension in the string which depends upon the mass of the bob. If mass of the bob is greater, tension will be the greater. लेकिन याद रखें कि मास उतना ही देना है जितना इसकी जो एबिलिटी है, जो इस टेंशन जो बर्दाश्त करने की सलाहियत है। वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड और द स्ट्रिंग। एल जो होती है वो लेंथ होती है थ्रेड की या इसकी जो है ना स्ट्रिंग की, वो जो लेंथ होती है वो कनेक्टेड होती है एक रिजिड सपोर्ट के साथ, और दूसरा एंड कनेक्टेड होता है उसी पेंडुलम के साथ। Suppose we are going to demonstrate a simple demonstration. This position of the pendulum is called the mean position. अगर हम इसको डिस्प्लेस कर जाते हैं एक बी पॉइंट तक, जो बी पॉइंट तक जब हम इसको डिस्प्लेस कर जाएंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉइंट बी पॉइंट वाली इस पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। सपोज आप इसको डिस्प्लेस करके गए, जब आप इसको रिलीज करेंगे, रिलीज द बोब विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। आप इसको जब रिलीज करेंगे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट इसको रिलीज कर देंगे जिस पॉइंट पे आपने इसको लेकर आए एक्सट्रीम पोजीशन तक। रिलीज करने के बाद ये ए पॉइंट तक आएगा, and you observe that also it produce the periodic variation or periodic fluctuation, that this bob goes or move towards
सी पॉइंट. सी पॉइंट इज एन अदर एक्सट्रीम पोजिशन. तो ये ए बी और सी के दरमियान, फिर सी से ए के दरमियान, ए के बाद बी के दरमियान ये वाइब्रेटरी मोशन या पीरियडिक मोशन प्रोड्यूस करता रहेगा. ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो डियर कैडेट्स, हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन में हम ये प्रूव भी करेंगे कि आइदर द सिंपल पेंडुलम गिव्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नॉट. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन which produce the vibration or to and fro motion in between the points mean point and extreme points. तो हम डिस्कस करते हैं फर्दर मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के लिए. हमने कनेक्टेड कर लिया है एक मास को एक स्ट्रिंग के साथ, रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे. तो कंसीडर कर लेते हैं ये वाली पोजीशन जब ये ओरिजिनल स्टेट में है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ. हमने इसको डिस्प्लेस कर लिया है एक और पॉइंट तक जो पॉइंट कहलाती है ए पॉइंट कहती है. तो ओ और ए के दरमियान का जो मुफासला है दैट इज डिनोटेड बाय एक्स. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट वेयर the object displaced from its or the pendulum displaced from its original position to an extreme position. तो ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट होती है. डेफिनेटली दिस स्ट्रिंग्स आल्सो मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस रिजिड सपोर्ट. तो ये एंगल भी बनाएगा इस रिजिड सपोर्ट के साथ. जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी इसकी एंगल होगी. डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो एंगल भी इसकी ज्यादा ही होगी. और टी जो है वो टेंशन है जो इस मास की वजह से इस स्ट्रिंग में मौजूद है. तो हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं. कंसीडर सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m and its length is L displaced its mean position to a displacement x. x जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग्स मैक्स एन एंगल थीटा विद द ओरिजिनल पोजीशन. जहां पे उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से ये एंगल बना रहा है जब हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर गए हैं. दिस एंगल इज वेरी स्मॉल. लेट्स सपोज 1 डिग्री टू 5 डिग्री. ये एंगल बिल्कुल स्मॉल होती है एक्सट्रीम पोजीशन तक. In order to prove the motion is simple, pendulum motion is simple harmonic motion, we will find its acceleration. जाहिर बात है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ये मालूम करना है तो हम इसकी एक्सेलरेशन मालूम करेंगे. जो इसकी तेजी होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट होती है. तो हम इस टू एंड फ्रो मोशन में से वो डेरिवेशन प्रूव करेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करते हैं कि एट एनी पॉइंट देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेंडुलम. हमने ए पॉइंट पे ले गए इसको. तो यहाँ पे दो फोर्सेस जो है ना इसके ऊपर लग रही हैं. एक पैरेलल फोर्स है दैट इज द पैरेलल फोर्स W पैरेलल सिंबल. ये पैरेलल फोर्स है. और दूसरी फोर्स वो है जो इसको मीन पोजीशन तक खींच के रख रही है जो दैट इज द W परपेंडिकुलर. जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही मूव होगा. तो पैरेलल फोर्स वो है जो स्ट्रिंग के साथ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा है. और दूसरा वेट जो है ना वो उसकी ओरिजिन की तरफ उसकी पोजीशन है. तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रा किया हुआ है कि वेट जो वेक्टर फॉर्म में एक हमने ड्रा कर दिया वेक्टर पैरेलल एंड वेक्टर परपेंडिकुलर. दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होगा जो यहाँ पे ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है. मींस ये एक आपका वेक्टर है. दूसरा वेक्टर वो है जो मीन पोजीशन तक है. और जब आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो ये वाली एंगल जो आपने यहाँ पे ली है दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल. एंगल हमेशा इनके दरमियान सेम होगी. और यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर आपके पास दो वेट आ गए. That means its weight acting vertically downward and tension is the T in the string along the acting along the string. और tension जो है ना weight downward direction है, tension moving upward direction. But here is the weight that is moving towards its original position which is perpendicular to this tension or this parallel weight. On resolving W into components that it should be the components parallel and perpendicular to the string we get weight जो parallel होता है that is W cos theta and जो weight perpendicular होता है that is W sin theta. Since the bob does not move parallel to the string therefore W parallel is balanced and W then
tension is balanced with W parallel, hence net force acting on the bob is given by। तो जाहिर बात है कि टेंशन और वेट तो एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड हो जाएंगे, लेकिन वो किस फोर्स के साथ ओरिजिनल की तरफ जाएगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू साइन थीटा। माइनस द नेगेटिव साइन शोज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बोब इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये वो फोर्स होती है जो हमेशा इस बॉब को मीन पोजीशन तक खींच कर लाती है, चाहे वो किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे हो, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक हो, वो हमेशा उसको मीन पोजीशन तक लाएगी। तो हमारी डेरिवेशन होगी F इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग द एंगल। तो फोर्स जो है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू एम ए के बराबर है। यहाँ पे हमारी दो डेरिवेशन हो जाएंगी, फर्स्ट F इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू साइन थीटा एंड F इज इक्वल टू एम ए। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। Comparing equation first and second, put the value of F is equal to ma in above equation, then ma is equal to minus w sin theta। तो ma जो आपका हो जाएगा माइनस w sin theta हो जाएगा। हमने पढ़ा है वेट बराबर होता है mg के, पुट द वैल्यू ऑफ वेट ma is equal to minus mg sin theta। सिमिलर टर्म्स जो है हमारी वो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, मास और ये मास कैंसिल हो जाएगा। This shows that acceleration is equal to minus g sin theta। This equation shows that acceleration is equal to the minus g sin theta। ये हमारे पास थर्ड डेरिवेशन आ जाएगी। अब हम फर्दर जो वैल्यू एंगल का है हम उसको इलेबरेट कर रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि हम एंगल का जो वैल्यू है वो मालूम कर रहे हैं कि लेट सपोज के अगर हम सर्कुलर ले रहे हैं या यहाँ पे एक छोटा सा हमने स्क्वायर बना लिया है कि यहाँ से पेंडुलम जो है ना वो स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट तक, तो ये वाला डिस्टेंस जो एस हमने कहा है और ये वाला जो लेंथ है जो हमने आर के लिए बराबर लिया है ये एंगल है। तो हम रिलेशन लेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, एस इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर है, तो एस इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पे आप लेंगे थीटा इज इक्वल टू, अगर एस को एक्स के बराबर ले रहे हैं और आर को एल के बराबर, जो हमने पिछली स्लाइड में लिया हुआ है कि आर इज द लेंथ एंड एस इज द एक्स, तो हमें बराबर मिलेगा थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। एंगल जो है वो आपकी होगी एक्स अपॉन एल के बराबर। So by substituting this demonstration or the value in equation 3, sin theta is approximately equal to theta, so A is equal to minus g theta। थीटा जो हमारी बराबर थी x अपॉन एल के, हमने वैल्यू पुट किया जो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, तो a इज इक्वल टू माइनस जी होल ब्रैकेट x अपॉन एल। बाय रीअरेंजिंग द टर्म we can write a is equal to minus g upon l into x। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g upon l दे सकते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो g upon l into x हमारा आ जाएगा। here a is equal to minus sign remains same, here are this ratio is constant, gravity when object produce the vibratory motion gravity constant होती है और length of the thread भी constant होती है। तो हम दे सकते हैं एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल की जगह पे कांस्टेंट एंड एक्स हमारा सेम रहेगा। तो इट मींस अगर कांस्टेंट को प्रूव को हम रिमूव करेंगे तो एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हम कांस्टेंट की जगह पे प्रोपोर्शनलिटी साइन देंगे, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट देते हैं। अगर कांस्टेंट को रिमूव करेंगे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पुट द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, acceleration is directly proportional to minus x। So this is the equation which shows the simple pendulum produce acceleration is directly proportional to displacement to its mean position। Minus sign shows that acceleration is always directed towards the mean position। Since acceleration of the pendulum is directly proportional to the displacement from mean position and its direction towards the mean position, hence proved that motion of simple pendulum is simple harmonic motion। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है। वो हमने इस डिमॉन्स्ट्रेशन की बदौलत
प्रूव कर लिया कि एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है. So my dear cadets, thank you very much. This is all about our lecture of simple pendulum. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे.